जे एडवांस 2017 पेपर 2 SCQ सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, वेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है, जिसमें सही करने पर +3 मार्क्स है, गलत करने पर -1 है, अटेम्प्ट नहीं करने पर 0 है। इसका स्टूडेंट का रेस्पॉन्स उस टाइम पे 19% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही किया था। ये देखिए नंबर आता है अपने पास 30,000 के आसपास जिन्होंने +3 मार्क्स लेकर आए। गलत करने वाले 36 यानी 57,000 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने -1 मार्क्स लिया होगा, और नहीं अटेम्प्ट करने वाले भी आपके पास है, 0 मार्क्स वाले भी अच्छा खासा नंबर है 71,000। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट है ही नहीं। इसी पेपर में एक और 3D का क्वेश्चन पूछा गया था, उसको 67% स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट करके सही किया था। उससे कंपैरिजन में अगर हम इसको देखें तो उससे आसान ये सवाल है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट सिलेबस उतना अच्छे से रिवाइज नहीं करके गए हैं, या उसके अंदर थोड़ी सी मैनिपुलेशन भी इसके अंदर है, जिसको टैकल करने के बाद हम आंसर तक पहुंचते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स सी हाउ वी कैन अप्रोच दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। O is origin, PQR be arbitrary triangle, then S be such that OP minus OQ, OP dot OQ, OR dot OS equal to OR dot OP and OQ dot OS। जैसे पहला वाला जो सेक्शन हमारे पास यहाँ लिखा गया है, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करके इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं कि क्या लिखा गया है, और हमसे पूछा जा रहा है कि PQR के रिस्पेक्ट में S क्या होगा। ट्राइंगल के हिसाब से जो 4 चाइनीज भाई होते हैं जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं हमारे लिए, कौन कौन से, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, इस पर फोकस हमें करना होगा। जो एक अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है उसको डिटेलिंग में पता होता है कि इन सब की इंडिविजुअली डेफिनेशंस क्या होती हैं। ठीक है, सेंट्रॉइड होता है मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन सेंटर होता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सर्कम सेंटर होता है हमारे पास है द साइड्स के परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन, और ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। इस रिलेशन को थोड़ा रीअरेंज करके हम लिखना चाहते हैं, तो अगर आप यहाँ पर OP और OQ लिखा हुआ है तो मैं इन दोनों को पहले एक साथ लिख लेता हूँ, OP डॉट OQ माइनस OR डॉट OP प्लस सेकेंड वाले जो हैं उनको साथ में लिखते हैं OR डॉट OS माइनस OQ डॉट OS इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। यहाँ आप देखिए जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है, A डॉट B डॉट A के ही बराबर होता है, तो हम OR डॉट OP को OP आगे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम डॉट लगा देंगे तो ये बन जाएगा OQ माइनस OR। ठीक, यहाँ पर आप बना के देखिए, यहाँ से आपके पास अगर हम देखें तो ये डेटा बनेगा आपके पास से OR माइनस OQ डॉट आपके पास से OS आता है। अंडरस्टैंड? ये डेटा अगर आप देखें थोड़ा सा इन दोनों के अंदर माइनस का डिफरेंस है, वही हम भी क्रिएट यहाँ पर कर देते हैं, तो ये बनता है OP डॉट OQ माइनस OR, देयर इज अ माइनस साइन, यहाँ पर आप OS बना दीजिए और ये डेटा बनेगा OQ माइनस OR। ये डेटा आपके पास है। OQ माइनस OR दोनों जगह लिखा हुआ है, OP माइनस OS डॉट OP माइनस OR इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये क्या बन जाएगा, आप थोड़ा देखिएगा, दिस इज कमिंग एज SP वेक्टर डॉट RQ वेक्टर। ये डॉट डॉट प्रोडक्ट हमें 0 है, एक डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है SP डॉट RQ। पोजीशन वेक्टर जानते हैं, PQ वेक्टर होता है OQ माइनस OP फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पे SP वेक्टर बनेगा OP माइनस OS और ये RQ बनेगा OQ माइनस OR। डॉट प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन्स इट इज परपेंडिकुलर टू दिस। ये रिजल्ट आपके पास परपेंडिकुलर आ चुके हैं। अब हमारे पास एक रिजल्ट वहां पर और है जिसको हम इधर देख सकते हैं, इसके बारे में अब हम बात कर लें, या इसके बारे में हम बात थोड़ा देखें। इस वाले रिजल्ट को देखते हैं तो आपके पास रिजल्ट बनेगा, जैसे इन दोनों में OR वेक्टर है तो OR वेक्टर हम एक साथ लिख लेते हैं। वी आर हैविंग OR डॉट OP माइनस OQ डॉट OR वेक्टर प्लस OQ डॉट OS एंड OP डॉट OS इज इक्वल टू 0। ठीक, दोनों में आप देखिए OR वेक्टर ऊपर वाले में
कॉमन ले लेंगे, वी आर हैविंग OP माइनस OQ, और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो OS वेक्टर हम डॉट कॉमन ले सकते हैं, OQ माइनस OP उल्टा आ रहा है, रिवर्स, तो एक माइनस साइन हमें यहाँ थोड़ा कॉमन लेना होगा, और कॉमन ले लेते हैं। तो चलिए मैं लिख ही देता हूँ, OR डॉट OP माइनस OQ तो आपके पास डेटा है, ये डेटा है। OP माइनस OQ अलग निकल जाएगा, OR माइनस OS आपके पास लिखा हुआ है। अब इसको पहचानिए, क्या लिख सकते हैं हम, वी कैन राइट दिस एज SR डॉट OQO वेक्टर, QP वेक्टर, OR माइनस OS है तो ये SR वेक्टर आता है, OP OQ है तो ये QP वेक्टर है। डॉट प्रोडक्ट 0 है, फिर से बात बनी कि SR वेक्टर परपेंडिकुलर रहेगा QP वेक्टर के। अब हम ट्राइंगल बनाते हैं और S की पोजीशन को देखते हैं, क्या है S की पोजीशन, P Q R। फर्स्ट, P एक ऐसा पॉइंट है जो RQ के परपेंडिकुलर है, RQ यहां पर है तो ये यहां से ऐसा आता है कि ये परपेंडिकुलर रहता है, दिस इज द पॉइंट S, जो लिखा हुआ है कि SP वेक्टर QR के परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट, S को R से मिलाइए तो ये QP के परपेंडिकुलर है, QP यहाँ पर है, SR यहाँ बनेगा। अगर आपने इसको इससे ज्वाइन किया तो जो RS वेक्टर है, SR वेक्टर है, ये सामने वाले के भी परपेंडिकुलर है, तो फिर ये तो ऑल्टीट्यूड्स हो गई, ये भी ऑल्टीट्यूड है, ये भी ऑल्टीट्यूड है। सामने वाले वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर, वर्टेक्स से अपोजिट साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, दीज आर नोन एज ऑल्टीट्यूड्स, ये ऑल्टीट्यूड्स हैं। तो इनके मिलने से जो S हमारे पास आएगा, इट इज गोइंग टू बी ऑर्थोसेंटर। तो कई बार वेक्टर वाली बात स्टूडेंट को अगर पता है तो बात ठीक है, लेकिन अगर उसने स्ट्रेट लाइन अच्छे से रिवाइज नहीं किया हुआ है, स्ट्रेट लाइन के अंदर ये वाला टॉपिक अगर वीक है, जिसमें हम स्पेशल सेंटर्स की बात करते हैं, इसीलिए आपने देखा करेक्ट करने वाले स्टूडेंट्स की परसेंटेज के अंदर ड्रॉप था। ठीक है, तो दो टॉपिक्स इंटरमिक्स, स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट वेक्टर के साथ मिक्स किया, ऑर्थो सेंटर हम मार्क करेंगे, डी ऑप्शन यहाँ पर बात कर लेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा हर चैप्टर को एक एवरेज लेवल तक जरूर सीखिए। इससे दो फायदे हैं, अगर उसी चैप्टर पर कोई एक आसान सवाल आया है या एवरेज क्वेश्चन आया तो बन जाएगा। सेकंड फायदा यह है कि अगर उसकी मिक्सिंग किसी और चैप्टर से की है तो फिर हम वो क्वेश्चन भी बना सकते हैं। अगर हमने नहीं पढ़ रखा और 2-3 चैप्टर मिक्स करके क्वेश्चन है, उनमें से एक चैप्टर हमें नहीं आता है, तो हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे, ताकि उसमें बचे हुए जो दो चैप्टर इन्वॉल्व है वो हमें अच्छे से आते हैं। लेकिन अगर एक चैप्टर जो इसके साथ इन्वॉल्व है वो नहीं आता है बिल्कुल भी, तो फिर हम उस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए एडवाइस है हमेशा हर चैप्टर को ठीक ठाक अच्छे लेवल तक, मीडियम लेवल तक तो तैयार करके ज़रूर रखें।